अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुलतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणैष्णवांशः श्रीरूपं सैवजातं सैवं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैवं ललिता श्रीविखाकान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और परम भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आपके मंगल में भक्ति में यशस्वी तथा पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। जैसा कि आज सब जानते हैं कि जो आज का जो दिन है, यानी कि जो आज द्वादशी तिथि है 30 अगस्त में, ये बहुत बहुत पुण्य और शक्तिशाली दिन है, क्योंकि इस तिथि में भगवान वामन देव जी तथा शीलाजीव गोस्वामी प्रकट हुए थे संसार में। तो भगवान वामन देव जी के विषय में हम जानते हैं कि इस प्रकार से भगवान वामन देव जी देवताओं का खोया हुआ जो राज्य था, जो बलि महाराज ने छीन लिया था देवताओं से, इंद्र से, उसको वापस दिलाने के लिए भगवान वामन देव जी गए थे राजा बलि के यज्ञ में और उनसे प्रार्थना। और जब पहुँचे तो जब भगवान वामन देव जी आए तो सभी देवताओं ने किस प्रकार से भगवान वामन का देव का स्वागत किया। सभी लोगों ने अलग अलग भगवान को उनकी वस्तुएं प्रदान की, छाता, कमंडल, माला और पूरा जो मर्गचरम था, वलकल जो धारण किए हुए थे भगवान। तो भगवान जब पहुँचे राजा बलि के यज्ञ में, क्योंकि उनके गुरुदेव जो थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने बताया कि ये राजन, यदि तुम ये यज्ञ करोगे 100 में यज्ञ का फल ये होगा कि तुम हमेशा के लिए राजा बने रहोगे और तुम अमर बन जाओगे। इस प्रकार से तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में प्रसारित होगी। तो इसलिए तुम्हें 100 में यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि 100 में यज्ञ का फल होता है कि किसी व्यक्ति को जो है स्वर्ग का राज्य मिल जाता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, देवताओं का राजा बन सकता है। इंद्र का पद जो है वो जिसके पास ज़्यादा पुण्य होंगे वही राजा बनेगा। तो इस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान वामन देव जब आए, तो कथा बहुत लंबी है लेकिन हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। तो बताया कि इस प्रकार से भगवान जब आए और भगवान ने कहा भिक्षाम देहि, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने सभी सैनिकों से कहा था कि कोई भी व्यक्ति बाहर का इस यज्ञशाला में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा और यदि यज्ञ को बाधित करने की कोशिश की तो हो सकता है ये विष्णु आकर के छल करना चाहे, तो तुम बाहर से बाहर ही उसको जो है जो भी चाहिए उसको दे करके विदा कर देना, लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए। तो जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि बताइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान वामन देव जी छोटे मोटू ब्राह्मण के रूप में आए थे। उपेंद्र नाम है भगवान वामन का, एक नाम उपेंद्र भी है। उपेंद्र का मतलब है कि इंद्र का छोटा भाई, क्योंकि अदिति के पुत्र बन के आए थे भगवान वामन देव जी कश्यप मुनि के पुत्र। देखो कश्यप मुनि के जीवन में देखने को मिलता है कि उनकी 2 पत्नी थी, एक दिति एक अदिति। दिति जिनसे दैत्य हुए, अदिति जिनसे आदित्य, यानी कि दिति का मतलब दैत्य असुर हुए
आदित्य मतलब देवता, या जो मतलब आदित्य का मतलब देवता ही होता है। वे वो तो कितने टॉलरेंस था एक ऋषि ने, कैसे उसको पूरा सहन किया दोनों पत्नी को। और फिर जब आए वे यज्ञ में तो कहा कि बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अलग अलग सब कुछ बोलते जा रहे थे कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। लेकिन भगवान वामन देव जी से जैसे पूरा पहले से सोच के आए थे, उन्हें कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल जो है 3 पग भूमि चाहिए, वो भी बलि महाराज से। तो अन्य लोग बोले कि बलि महाराज के हम दे देते, बताइए 3 क्या, अब 4 गज ले लो, 10 गज ले लो, मीटर ले लो, बीघा ले लो, है इतना किलोमीटर ले लो, कोई भूमि की कमी थोड़ा ही है। क्योंकि बलि महाराज का राज्य जो था वो तीनों लोकों में था, निम्नलोक में भी, जहाँ पर जो निम्न जीवात्माएं निवास करती है, मध्यलोक पृथ्वी पर भी, और सर्वलोक यानी कि ऊपर के लोकों में भी राज्य था। इतने शक्तिशाली थे बलि महाराज। क्यों थे बलि महाराज इतने शक्तिशाली? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था, ब्राह्मणों की सदैव सेवा में लगे रहते थे। इसलिए ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जब किसी के ऊपर किसी ब्राह्मण या वैष्णव का आशीर्वाद होता है तो उसका राज्य धन धान्य खूब फलता फूलता है। इस प्रकार से आशीर्वाद सर्वोपरि होता है जीवन में। किसी को आशीर्वाद नहीं हुआ तो श्राप होगा। अगर श्राप किसी के जीवन में चलेगा, किसी ब्राह्मण का श्राप लग गया, किसी वैष्णव का, तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतना भयानक होता है श्राप। जितना फलदायी आशीर्वाद होता है, फलता फूलता है, इसी तरह से श्राप भी उस व्यक्ति के पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो जब इस प्रकार से ये सब चल रहा था तो बलि महाराज ने देखा कि भाई मेरा जीवन का अब कैसे सही रूप में कल्याण हो। तो बलि महाराज ने को बताया सैनिकों ने जाकर कि इस प्रकार से एक ब्राह्मण आए हैं, वो हमारे हाथ से कुछ नहीं लेना चाहते, तो केवल यही मांग कर रहे कि वो अपने हाथ से ही आपको देना पड़ेगा। वो कह रहे कि राजा ही आकर के देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही राजा बलि उठने वाले थे, क्या सुनकर गुरुदेव ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, क्योंकि विष्णु है, छलिया है, ये तुमसे थोड़ी सी 3 पग भूमि के बदले में सब कुछ मांग लेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो राजा बलि ने सोचा कि देखो गुरुदेव, कितना सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आकर के मुझसे मांग रहे हैं, तो मुझे तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर वे मांग कर कुछ सब कुछ मुझसे ले भी लेंगे, छीन भी लेंगे, तो इसमें मेरे क्या हानि है। एक बचपन में एक गीत सुनते थे हम, भजन गाया जाता था, एक प्रदीप कवि है, उन्होंने कहा है कि तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर ले रे झोली, लुटा दे सब कुछ तू अपना आज मान ले मेरा कहना। कि तेरे द्वार पर भगवान खड़े हैं, तुम झोली भर लो कृपा की, आशीर्वाद की, और तुम सब कुछ लुटा दो उनसे, और ये मेरा कहना है, इस बात को मान लो। तो यानी कि इस प्रकार से कहा कि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, अगर भगवान को देने के लिए मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ लुटा भी दूं तो ये सौभाग्यशाली है, क्योंकि जो भी कुछ सब कुछ है भगवान का है, परमात्मा ने ही मुझे प्रदान किया है। तो जब इस प्रकार से बातें जो है मन में चुभने लगी शुक्राचार्य की, देखो कहते हैं कि किसी भी अवस्था में गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया है। प्रहलाद पिता तजियो, प्रहलाद पिता तजियो, भरत तजियो महतारी, और बलि गुरु तजियो। तीनों लोगों का संसार में दिखाता है कि भरत महाराज जी ने भगवान रामचंद्र जी की कृपा पाने के लिए तो किसको त्याग कर दिया, अपने श्याम माता का, महतारी का त्याग कर दिया, किसका, कैकेयी का त्याग कर दिया। और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का, हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया। और यहाँ बलि महाराज ने इसका त्याग कर दिया, अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। तो जब कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्रीविहीन हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ चला जाएगा, तो कहा गुरुदेव अगर भगवान लेने आए तो अच्छा और सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य नहीं माने। जो पात्र था जिसमें वे मतलब जल में आचमन कराते हैं ना, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा टिप होता है, तो मतलब टोंटी जैसा होता है, उसमें डालते हैं तो आचमन करते 3 बार, ओम केशवाय माधवाय गोविंदाय नमः। तो आचमन का मतलब होता है कि ये बात पक्की हो गई है
कि जो मैं वरदान दूंगा उससे मैं कभी भी वापसी नहीं हटूंगा, मैं अपने होश हवास में वरदान दे रहा हूँ, मैं इसका अग्नि को मानकर साक्षी हूँ। इस तरह से ये मंत्र बोले जाते हैं। तो जैसे ही उसके बीच में जो टिप थी पानी निकलने की, उसमें ही बैठ के शुक्राचार्य जी बड़ा सा मच्छर बन कर गए। तो वो पानी निकले ही ना हिलाते रहे। तो तभी क्या किया, भगवान वामन देव ने कहा रुको मेरे पास में एक इलाज है। तो एक थोड़ा सा एक पतला सा एक लकड़ी लेकर आए और उसमें उसको डाला और उसकी आँख फूट गई यहाँ से। और फिर जो है दौड़ दौड़ भागा, मैं मर गया, आगे फूट गई तो भाग गया वहाँ से। तो इस प्रकार से जो है जब वचन दिया तो कहा कि ठीक है, अरे बालक ब्राह्मण, जब तुम कुछ मांगना चाहते बड़ी चीज मांगो, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे से कोई यदि कोई राष्ट्रपति से जा करके क्या मांगे कि राष्ट्रपति से कि मुझे 2 रुपये दे दो, मुझे 50 पैसे दे दो, राष्ट्रपति कहेगा पागल आदमी है भैया, मैं तो पूरे देश का राष्ट्रपति हूँ, राजा हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तुम क्या है लेने के लिए आए, तुम्हें अगर लेना ही है तो बड़ी चीज मांगे, 10-5 रुपये तो कोई भी दे देता, 12 देते। तो अरे भैया जब तुम बोर्ड में ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण आए हो कुछ मांगने के लिए, तुम मेरे से फिर बड़ा चीज मांग लो, क्योंकि मुझे पता है तुम ब्राह्मण बालक हो, और बालक हो तुम्हारी बालक जैसी बुद्धि है, तुम छोटी चीज मांग रहे हो, लेकिन छोटी नहीं बेटा, तुम बड़ी चीज मांग लो मेरे से, बड़ी चीज मांगो तुम्हें, तुम्हारा ही उसमें फायदा होगा, तुम्हें मैं और अच्छी बड़ी चीज दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण को वहाँ बहुत सुंदर उपदेश देते हैं भगवान वामन देव जी, कहते हैं कि एक ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट रहना चाहिए, उसको वही चीज स्वीकार करनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, अर्थात उसको अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण वृत्ति है। यह उसको कुछ घर में भिक्षा मांगनी चाहिए एक संख्या में कि आज मुझे इतने नियम होना चाहिए, तभी ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान वामन देव जी ने ये मांगा, उन्होंने कहा कि ठीक है मांग लीजिए। पहले तो कहते कि घर ले लो, जमीन जायदाद खेत खलियान ले लो, अरे एक ब्राह्मण की सुंदर सी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें। भगवान वामन देव ने कहा नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। तो भगवान ने पहला अपना आकार बढ़ाया और पहले ही पग में आचमन करके पूरी पृथ्वी को माप लिया। फिर भगवान ने और अपना आकार बढ़ाया, फिर पूरे एक ब्रह्मांड को माप लिया। तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली, भगवान बड़े क्रोधित हुए। वो भगवान के सुंदर रूप को देख करके जो है भगवान जो राजा बलि की जो बहन थी रत्नमाला, वो सोच रही थी कि देखो कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा काश पुत्र होता तो मैं इसको अपने स्तनों का दूध पिला करके खूब पालती, खूब परवरिश करती, खूब इसको मैं प्रेम करती, मेरा बड़ा बच्चा ये बहुत सुंदर बालक है। लेकिन भगवान वामन ने जो है जैसे ही उनके ऊपर क्रोध किया, उनके पिता के ऊपर, तो मन में भाव आया काश ही मेरा पुत्र होता तो मैं इसको जहर दे के मार देती, इतना क्रूर है कि ये मेरे पिता को बिगाड़ रहा है। तो राजा बलि को जो है नागपाश में भगवान ने बांधे खड़ा कर दिया। तो भगवान कहते कि पहले कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, ये ले लो ले लो, तुम्हारी औकात क्या है, क्या दोगे तुम, बताओ क्या दोगे। तो उनकी जो पत्नी थी राजा बलि की, वो बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी, उसने सोचा कि ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो उसने भगवान वामन देव से कहा ये तो मेरे पति तो गलत है, ये बुद्धिमान ही नहीं है इनके पास में, इनको आपसे कहना चाहिए था कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है, बताओ बड़ी बड़ी डींगे मारने की आवश्यकता क्या थी। चलो हे प्रभु, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक काम कीजिए, आप जो है मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, इनकी गलती है, मैं इनकी गलती की आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आप जो है तीसरा पग इनके मस्तक पर रखिए। तो तीसरा पग जो है भगवान वामन देव जी ने मस्तक पर रखा, तो तभी क्या हो गया, पग मस्तक पर रखते ही भगवान वामन देव जी ने जो है उनको जो है नागपाश से मुक्त कर दिया, और राजा बलि ने अपने सब कुछ जो धन था भगवान को समर्पण कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान के लिए हमें अपने पिता, अपने गुरु, अपने माता संबंधियों का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि हम वास्तव में भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो भौतिक संबंधों का हमें त्याग कर देना चाहिए, भौतिक संबंधों में अत्यधिक हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बलि महाराज की ये योग्यता देख करके भगवान अतिशय प्रसन्न हुए और क्या बोलते हैं कि बताइए तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगिए। तब बलि महाराज ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इतनी इच्छा है कि जब भी मैं सुबह उठूं और उठते ही मैं आपको जो हूँ क्या करूँ, आपके ही दर्शन करूँ,
आप मेरे पास हमेशा रहिए, आप मैं आपका दर्शन करता रहूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसा असंभव है। बलि ने कहा कि ऐसा असंभव कैसे हो सकता है आपके लिए, आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थवान है। तो भगवान ने जो सुतल लोक है राजा का, बलि का, उस बलि के सुतल लोक में भगवान ने जो है द्वारपाल बनने का फैसला किया, और भगवान वहाँ पर सदैव के लिए क्या हो गए, चले गए। तो हमने जो रक्षाबंधन की एक कथा बताई थी पहले से, वो बताई थी कि राजा बलि के यहाँ पर भगवान जब सुतल लोक में थे तो माता लक्ष्मी बहुत लंबे समय पश्चात बहुत दुखी थी, तो नारद मुनि जी की सलाह पर वो गई थी और फिर उनको रक्षा के कवच बांधा, राखी बांधी बलि को। और बलि बड़े प्रसन्न हुए। बलि ने पूछा कि बहन बताइए लक्ष्मी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पति आपके यहाँ पर जो है द्वार पर जो है पहरा देते हैं सुतल लोक में, बहुत दिन हो गया, आप उनको जो है अर्थात अपने जीजा जी को मुक्त कर दीजिए अपने जीजा जी को जाने की अनुमति दे दीजिए। तो भगवान बलि प्रसन्न हुए, कहा कि जा सकते हैं। फिर भगवान जब माता लक्ष्मी को लेकर के अपने वैकुंठ धाम गए। तो कहने का अभिप्राय है कि राजा बलि ने अपने गुरु को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भगवान से हटा रहे थे। यदि संसार में कोई वस्तु, कोई पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य हमें भगवान से रोकती है तो हमारे सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य होती है। दूसरा, भगवान वामन देव ने किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा की। और आज का हमारा दूसरा विषय है कि शिला जीव गोस्वामी के बारे में। शिला जीव गोस्वामी जी जो हमारे इस गुरु परंपरा के महान आचार्य हैं, उन्होंने हमें भक्ति सिखाई और किस प्रकार से उन्होंने बताया हमें कि हमें सदैव जो है बहुत विनम्र होकर के भजन करना चाहिए। आप जानते होंगे जो हमारे 6 गोस्वामी जी हैं, 6 गोस्वामी जी जो है, इन 6 गोस्वामी जो इधर तीसरे ये माँ गोस्वामी जी है, जीव गोस्वामी जी है। तो जीव गोस्वामी जी हमारे जो सभी महान आचार्य है, रूप गोस्वामी जी की परंपरा में हम आते हैं, इसलिए रूपानुग कहलाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि सबसे बड़े तो जो है आपकी जानकारी के लिए जो है सनातन गोस्वामी थे, लेकिन भक्ति में जो पहला आता है वैष्णव परंपरा ये कहती है कि वो बड़ा होता है, उसको वरिष्ठ या श्रेष्ठ माना जाता है। तो रूप गोस्वामी जी के भतीजे भी थे और शिष्य भी थे, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के एक भाई थे बड़े अनुपम, ये तो दबीर खास सागर मल्लिक इस तरह से मुस्लिम बन गए थे कि बहुत सारे पहले भक्त लोग मुसलमान बन जाते थे। तो इस प्रकार से वो जब रामकेली ग्राम में चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वो दर्शन किए थे। उस समय जीव गोस्वामी जी केवल 6 वर्ष के थे। बाद में उन्होंने व्याकरण सीखा बनारस में, फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आ गए, उनकी सेवा करने लगे। रूप गोस्वामी जी ग्रंथों की रचना करते रहते थे, तो उनकी जो है टीका, उनका अनुवाद, उनका एडिटिंग सब कार्य वही करते थे पीछे से। एक बार रूप नारायण जो है पंडित आए और बड़े विद्वान थे, और जो रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति सामर्थ ग्रंथ लिखा तो उसमें लिखा कि ये मुक्ति पिशाचिनी है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पिशाचिनी हो सकती है, आप मेरे से शास्त्रार्थ करो, मुझे बताओ, समझाओ, या अपनी गलती को स्वीकार करो, अपनी माफ़ी मांग लो, लिखित में दे दो। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं कोई भजन करने के लिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और लिख के दे दिया कि ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि आपकी विजय हुई है। प्रशस्ति पत्र लेकर के जा ही रहे थे तो रूप गोस्वामी जी यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे, किसने बताया कि अरे जीव गोस्वामी जी आ रहे थे, अरे जीव तुम्हारे गुरु जी को उन्होंने हरा दिया शास्त्रों में, तो और उन्होंने लिख करके भी दिया है। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि ऐसा असंभव है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ जो गुरु है मेरे गुरुदेव है। हर किसी भक्त को अपने गुरु में इसी प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए कि मेरे गुरु सर्वोपरि है, मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर है, वो मेरा उद्धार करेंगे, मेरे मुक्तिदाता है। तो इस प्रकार से जब जीव गोस्वामी और उनका वार्तालाप चलने लगा, 6 दिन तक लगातार यमुना नट पर तट पर चलता, और उनको हरा करके उनको पराजित कर दिया अपने तर्कों से। और जब आए तो रूप गोस्वामी को जानकर बड़ा दुख लगा कि जीव गोस्वामी ने उनको जो है पराजित कर दिया रूपनारायण को, और उस शिष्य अपने शिष्य यानी कि जीव गोस्वामी को डांटने लगे। तो जब जीव गोस्वामी जी का इस प्रकार से ये बातें सुनी रूप गोस्वामी जी ने, तो उन्हें डांट दिया, बोला कि आप मेरी सेवा में नहीं रह सकते। क्या वृंदावन में तुम पद प्रतिष्ठा के लिए आए थे? क्या तुम्हारे हृदय में इतनी इच्छा है? क्या तुम्हारे हृदय में इतनी प्रतिष्ठा है संसार में
तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं है, जाओ मेरी सेवा से। और वे चले गए जब वृंदावन से बाहर, माट गांव है वृंदावन के पास में, तो वहाँ पर जा कर के वे रहने लगे। एक बार सनातन गोस्वामी जी गए और देखा कि वहाँ जीव गोस्वामी तुमको लेकर के आए। तो जीव गोस्वामी जी हमारे इतने महान आचार्य हैं, उन्होंने पूरे विश्व में हमारे महानतम ग्रंथों को दिया है, 6 गोस्वामियों में से एक है। और सबसे सुंदर सब इतने बुद्धिमानी है जीव गोस्वामी। उनके ग्रंथ गोपाल चंपू पढ़िए आप कभी, हरिनाम अमृत व्याकरण, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। 25 ग्रंथों को उन्होंने टीका लिखी है, महान ग्रंथों का पूरा। तो वो सबके विषय में चर्चा करने का समय नहीं है, फिर हम कभी और बताएंगे। तो इतने महान आचार्य थे जीव गोस्वामी जी, इतने सुंदर, इतने हाईली इंटेलेक्चुअल थे कि उन जैसा इतना बुद्धिमान आज तक संसार में कोई भी आचार्य नहीं रहा है। तो जीव गोस्वामी जी उन्होंने पूरा भक्ति के 6 संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं, 6 संदर्भों में, 6 रेफरेंसों में उन्होंने भक्ति को बताया अलग अलग संदर्भ में। तो कभी समय मिले तो वृंदावन में जीव गोस्वामी जी की समाधि है राधा मंदिर में, वहाँ पर हमें जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। और ऐसे महान आचार्य को बाद में जब सब गोस्वामी चले गए तो इन्होंने श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और जो है नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों को ही प्रॉपर शिक्षा दी थी। तब हमारा गुरु परंपरा आचार्य इस प्रकार से जो आते रहे हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया है और वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज के इस पावन पर्व पर हम भगवान वामन देव जी और जीव गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय जो कलमशों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, हमारा भी मन कुछ उनके चरणों में लग सके, उनकी भक्ति कर सके। इसी प्रार्थना के साथ में हम सब जो है उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमस्ते प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण